अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज जो बेसिकली हम एआई का एक और टूल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइज स्पेस। बेसिकली साइज स्पेस जो है इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि ये आपको जो भी टॉपिक आप असाइन करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं आपको वो फ़ौरन से ढूंढ के दे देता है, आपको पैराफ्रेजिंग भी करके देता है, और आप इसे कोई साइटेशन कराना चाहें तो ये आपको साइटेशन भी करके देता है। ठीक है, और इसके अलावा आप इसको कोई पेपर असाइन करें, किसी पेपर के एक पर्टिकुलर एरिया की आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन करनी हो तो वो भी आपको करके देता है। तो अभी हम देखते हैं कि साइज स्पेस को हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है और इससे हम लोगों ने अपनी आउटपुट कैसे जनरेट करनी है। साइज स्पेस यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे हम साइज स्पेस लिखेंगे गूगल क्रोम में। उसके बाद ये जो पहला पेज ओपन होगा इसको हम लोगों ने ओपन करना है और यहाँ पे आप लोगों ने इसको अपनी जो लॉगिन आईडी है जीमेल से उससे लॉगिन कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर आते हैं तो लेफ़्ट साइड पर यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है सबसे पहले चैट विद पीडीएफ, लिटरेचर व्यू, एआई राइटर, पैराफ्रेजर, साइटेशन जनरेटर एंड एक्सट्रैक्ट डेटा। तो ये सारे के सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इनमें से ये सारे कोई भी टूल आप यूज़ करके तो इससे हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसको फॉर एग्जांपल एक ये टॉपिक असाइन करते हैं। इधर भी आप कोई अपनी मर्ज़ी से क्यूरी दे सकते हैं और यहाँ पे इसको आप एक टॉपिक देते हैं, हाउ डज़ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये जो टॉप पेपर्स हैं वो आपको ये फाइंड आउट करके दे देता है। ठीक है, ये नीचे पेपर्स आ गए। अगर इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका पीडीएफ आपको ये ढूंढ के दे देगा। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से जो इसकी समरी है वो उसने यहाँ पे करके दे दी है। आप इसके अलावा इस पेपर का कंक्लूजन चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो एक नया कॉलम ऐड करेगा और यहाँ पे आपके पास उस पेपर की कंक्लूजन भी आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने इसकी लिमिटेशन चाहिए तो यहाँ क्लिक करें, वो एक नया कॉलम ऐड करके तो यहाँ पे आपको इस पेपर की जो देखें ये लिमिटेशन जिन जिन पेपर्स की लिमिटेशन अवेलेबल है वो यहाँ पे उनकी लिमिटेशन करके दे रहा है। आप इनको सेव टू नोटबुक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर इस पेपर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स चाहिए तो ऑब्जेक्टिव्स पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ एक और कॉलम ऐड करेगा तो ये आपको ऑब्जेक्टिव भी इस पेपर के ढूंढ के दे देगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप इस सारी चीज़ों को सेव करना चाह रहे हैं तो एक्सपोर्ट टू आप CSV फाइल या एक्सेल फाइल या बिबटेक्स फाइल जो भी आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड फाइल है आप इस सारे डाटे को सेव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको वो पेपर देगा जो PDF अवेलेबल है। ओपन एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वाले पेपर यहाँ पे फाइंड आउट करके देगा जो ओपन एक्सेस हैं, जिनको डाउनलोड करने के कोई चार्जेस नहीं है। टॉप पेपर पे क्लिक करेंगे तो जो इस फील्ड से रिलेटेड जो आपने इसको टॉपिक असाइन किया हुआ है उसके जो सबसे टॉप पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पे दे देगा। फिर इसके बाद मोर फिल्टर्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप इसको बता देते हैं कि आपको किस ईयर्स के पेपर चाहिए। यहाँ पे आप इसको पर्टिकुलर ईयर बता सकते हैं। पब्लिकेशन टाइप में आप बता सकते हैं कि बुक में पब्लिश हुआ हुआ हो, जर्नल आर्टिकल हो, प्रोसीडिंग्स में हो, कहाँ पर हो तो उसके मुताबिक आप बता सकते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ जर्नल्स में कैटेगरी कि किस वो कैटेगरी का जर्नल हो, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कौन सी हो, कीवर्ड से भी आप इसको साइट आउट कर सकते हैं। फिर अप्लाई करेंगे तो ये सारा जो भी आपने इसको सेटिंग असाइन की होंगी उसके मुताबिक ये सारा कुछ आपको करके दे देगा। अच्छा, दूसरा इसमें जो ऑप्शन है, आप दोबारा होम पे जाएं, ये सारा आप यहाँ से ख़त्म करें। अच्छा, जब आप दोबारा होम पे आते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपके पास ये है चैट विद PDF की। चैट विद PDF का ये है कि यहाँ पे आप एक कोई भी फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, फाइल अपलोड करके तो इस फाइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इसके अंदर क्या काम यूज़ हुआ है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, इसकी समरी क्या थी, इसकी लिमिटेशन क्या थी,
यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसका कंक्लूजन बताओ, तो मैं जैसे ही कंक्लूजन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे इसका ये पूरे का पूरा जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे मुझे बता देगा। अब कुछ ऐसा भी होता है कि समटाइम ये आपको नहीं करके देगा, इस वजह से कि ये पेड वर्जन होते हैं, तो हो सकता है एक लिमिट हो, आपको 5 आर्टिकल का एक दिन में करके दे, बाकी 5 का दूसरे दिन फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। अब ये देखें यहाँ पे इसने मुझे इस पूरे पेपर का कंक्लूजन बता दिया है। तो इसी तरीके से आप अपने यहाँ पे डिफरेंट प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे इस पेपर के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी बताएं, तो मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी पे करूँगा तो इस पेपर के मुझे ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रॉम्प्ट दे के तो इससे यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये इसने मुझे इस पेपर के ऑब्जेक्टिव ऑफ दी स्टडीज़ बता दिए। तो एक तो ये, दूसरा यहाँ से आप कोई भी एक पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं ये, ठीक है, और इसको कहते हैं एक्सप्लेन टेक्स्ट। तो जो चीज़ आपने हाईलाइट की हुई होगी उसकी यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेनेशन करके दे देता है, ठीक है। अभी ये जो मैंने इसको हाईलाइट करके दिया है, ये देखें, ये उसकी मुझे उसने एक्सप्लेनेशन बता दी, उससे रिलेटेड जितनी भी रिलेटेड चीज़ें थी मुझे बता दी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि देखें, जैसे कि हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी हुई है, यहाँ पे आपको ये समेशन का साइन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने इस पर किया, मैंने उससे कहा भी मुझे इस एक्सप्लेन मैथ एंड टेबल करो। अभी सिर्फ मेरे पास ये मैथ की इक्वेशन है, तो जैसे मैंने इस पर किया तो ये मुझे अभी पूरी इक्वेशन एक्सप्लेन करके दे देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये समेशन क्या है, ये t माइनस आई क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करके दे देगा, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे उसने मुझे सारा बता दिया कि ये ARDL मॉडल है, FPI किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरसेप्ट और बाकी ये सारी चीज़ें इसने मुझे बता दी। तो इस तरीके से अगर आपके पेपर के अंदर कोई इक्वेशन है या कोई टेबल है, उस टेबल की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरीके से इसका एक और जो बेनिफिट है वो ये है पैराफ्रेजर का। पैराफ्रेजर में आप इसको यहाँ पे कोई भी पैराफ्रेज दें और आपको ये रीराइट करके यहाँ पे दे देता है, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे देखिए, मैंने एक पैराग्राफ कॉपी करके इधर इसको दिया और मैं से कहता हूँ पैराफ्रेज करो, तो ये इसको यहाँ से ये देखें, इसने टोटली इसको पैराफ्रेज करके मुझे दे दिया। अगेन इसमें लिमिट्स हैं कि एक दिन के अंदर, ये चूँकि फ्री वर्जन है तो इसमें आपके पास लिमिट्स हैं कि एक दिन के अंदर आप कितना इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो इसमें चीज़ है साइटेशन जनरेटर की है, ठीक है। आप इसको कोई भी पेपर यहाँ पे दें और जैसे कि मैं ये देता हूँ इसको, तो ये इसकी जो साइटेशन है APA में या शिकागो में या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये आपको पूरे पेपर की साइटेशन जनरेट करके दे देगा और यहाँ से फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से इसका एक और ये है एक्सट्रैक्ट डाटा। एक्सट्रैक्ट डाटा में क्या है कि यहाँ पे आप इसको कोई भी अपना आर्टिकल दें, आर्टिकल देने के बाद आप इसको जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस पेपर से रिगार्डिंग आपको चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने इसको पेपर दिया, इसकी जो समरी है, ये जो भी सारा कुछ इसके अंदर यूज़ हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे मुझे देना शुरू कर दी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये कर रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑब्जेक्टिव्स बताओ, तो यहाँ पे उसने ऑब्जेक्टिव्स का ये एक कॉलम ऐड कर दिया। तो जो मैंने उससे एक टॉपिक बताया, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने बाकी और काम हुए हुए थे उसने वो पेपर भी ढूंढे हैं और उन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव भी, कंक्लूजन भी, वो सारा कुछ मुझे यहाँ पे ये करके दे रहा है। तो इस तरीके से साइज स्पेस को यूज़ करते हुए आप इससे ये सारा कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। लिटरेचर व्यू, पैराफ्रेजर, साइटेशन जनरेटर, एक्सट्रैक्ट डाटा। तो ये एक बहुत यूज़फुल टूल है आपके एकेडमिक राइटिंग के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें।